मुझे दे दे। छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मैं ले आऊंगा। अच्छा है, रो लो बेटी, दिल हल्का हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिद करने का कोई फायदा नहीं। उमर अब वैसा नहीं रहा। मैं जब तक यहां पर हूं वो बर्दाश्त नहीं करेगा मुझे। मुझे लगता है कि इसका बेहतर हल तलाक ही है। तुम गलत हो बेटी। अगर तुमने तलाक ले ली तो उमर की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, बद से बदतर हो जाएगा। और क्या बदतर होगा इससे? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लेकिन सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। अब सब्र करने का वक्त है। वक्त हर जख्म भर देता है। अगर इसका असल मसला तुमसे होता तो यकीन करो एक लफ्ज ना कहता, इसरार ना करता, बस कह देता ठीक है। अगर मेरे साथ नहीं तो किसके साथ? खुद से। वो अपने आप से नाराज है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अपने आप से हिसाब बराबर नहीं कर पा रहा। वो अपने अंदर के गुस्से को खत्म नहीं कर पा रहा है, बस यही वजह है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बताइए मुझे। देखो बेटा, उमर ने जो कुछ भी किया था वो एक बहुत बड़ा गुनाह था और शायद उसका ज्यादा खौफ है उसे। लेकिन अब वो हो चुका है। वो अपने सबसे बड़े खौफ से गुजर चुका है और वो इसे कबूल नहीं कर पा रहा। इसे वो अपनी गलती भी नहीं समझ रहा। कहता गामजे की वजह से हुआ, उसी ने किया है। तुम्हें ही कसूरवार ठहराता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी मर्जी से किया उसने। दुखी है बहुत और बहुत तकलीफ से भी गुजर रहा है। लेकिन वो और भी रास्ता इख्तियार कर सकता था जो इससे भी बुरा हो सकता था। लेकिन अच्छी बात है कि उसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। तुम जानती हो, उसका महबूब मशगला स्केचिंग करना था। वो खुद को उसमें भी मशगूल कर सकता था, खेल कूद कर सकता था, अपना वक्त मस्जिद में गुजार सकता था, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकता था। लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को बर्बाद कर लिया उसने। तुम क्या समझती हो कि उमर ये सब नहीं जानता? उमर चाहे जितना भी इनकार करे, लेकिन उसका दिल ये हकीकतें जानता है पर मान नहीं रहा। किसी और को इल्जाम दे देता है। वो जो उसके सबसे करीब होते हैं, इस सब मामले के कसूरवार उन्हीं को ठहराता है। अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उसे समझें, उसके साथ खड़े रहें, उसकी गलतियों और गुनाहों के बावजूद उसे कबूल करें, तभी वो दोबारा सही रास्ता ढूंढ सकेगा। अगर उसकी गलतियों और गुनाहों के बावजूद हमने उसे माफ ना किया और उसे धुतकारते रहे तो फिर वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगा, तो कभी सही रास्ता नहीं ढूंढ सकेगा। इसीलिए उसे हमें माफ करना पड़ेगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी तुमसे बहुत करता है। चलो अब तुम आराम कर लो।
विजदान, उमर, तुम ठीक हो? नहीं, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। चलो रो मत, उठो आराम से। आ जाओ, आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। बस कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शुक्रिया। मैं तकिया रख देता हूँ पीछे। ये सब कैसे हुआ? जब तुम्हारे बाबा के साथ ताहिर यहाँ आया ये समझ के कि तुम यहाँ हो, उस वक्त कामिल यहीं था। और जब उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो मुझे उसे सब सच बताना पड़ा। तो तुमने क्या बताया उसे? ताहिर के बारे में बताया मैंने उसे। क्या भाई और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? हाँ बिल्कुल, हम पसंद करते थे एक दूसरे को। बहुत मोहब्बत थी हम दोनों में, जैसे तुम और काम से हो। मगर हमारी शादी नहीं हो सकी। लेकिन क्यों? ताहिर तुम जैसा नहीं था। बाबा की नाफरमानी नहीं की उसने। तो भाई की वजह से मारा उसने तुम्हें? कौन है वो? और मुझे बताओ कि वो कहां मिलेगा मुझे। नहीं नहीं, जज्बाती मत हो। वो आदमी बिल्कुल पागल है। इस तरह बातचीत करके मानने वाला नहीं है वो। तो फिर उस आदमी के साथ तुम हो क्यों? ये मत पूछो मुझसे। जो होना था हो गया। रहने दो इस बात को। और वैसे भी इस मामले में तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मैं खुद इससे निमट लूंगी। और तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम फ्रिज से मेरे लिए बर्फ ला सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल। पहले मैंने तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाया, अब तुम्हारी बारी है। क्या मेरी मदद नहीं करोगे तुम उमर? यहाँ इस जगह। गर्दन की तरफ। जानते हो तुम अपने भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। रुको, यहां ज्यादा दर्द हो रहा है। यहां इस जगह। नीलोफर कहाँ है? उसे भेज दिया मैंने। कहीं वो उसे भी नुकसान ना पहुंचा देता, तो उसे दोस्त के घर भेज दिया। तुम आज रुक क्यों नहीं जाते यहाँ? क्या हो गया तुम्हें? कुछ खा पी लेना। पीनी छोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए खाने का भी इंतजाम क्या नहीं कर सकते तुम उमर? हेलो, तुम ठीक हो ना? क्या तुम भी अपने भाई की तरह बेवफा तो नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं लगा देता हूँ खाना। हाँ।
यमान, यमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हम लोग पकड़े गए तो तुम सोच भी नहीं सकते कितनी मुश्किल हो स्कूल से जाएगी। छुट्टी के बाद मिलकर ही नहीं गई मुझसे, तो मैं यहाँ किया। तुम जानते हो ना, मैमो और ऐदा हम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। वो हमें देखते ही सबको बता देंगे। नाना ने भी उस दिन hमें साथ में देख लिया था। उन्होंने अम्मी को बता दिया तो क्या होगा? और अब हम लोग इन्हीं के घर में इनके साथ रहेंगे। इस घर की मालकिन उन्होंने कहा है कि हम यहाँ रहेंगे। तुम क्या कह रही हो ये? अगर तुम पूरा दिन इसी घर में रही तो फिर हम मिलेंगे कब? यमान, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। तुम प्लीज अभी जाओ वरना कोई हमें देख तुम लेगा। उनके घर पर नहीं रह सकती चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है यमान, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम जाओ कब और यहाँ कहाँ से। बात करेंगे बताओ मुझे। क्या मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तुमसे बात करने के लिए? यमान, यमान बाबा आ रहे। देखो चलो जल्दी यहाँ से। कहाँ है? चलो आ जाओ। इस तरफ चलो, छुप जाओ इसके पीछे। जाओ। यमान, उन्होंने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। क्यों? क्या ये बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? तुम्हें इससे क्या है? हाँ, पागल मत बनो। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर? देखा तो इसे। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज। हाकान, एंगन साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। अमीने छोड़ो मुझे, चाहे तुम्हारे बाबा को पता ही क्यों न चल जाए, मुझे इसे मार के ही सुकून मिलेगा। एंगन साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा था तुमसे। जी कहें, सुन रहा हूं मैं। हाँ, याद आया। गाड़ी धो देना मेरी। जी बिल्कुल, जाके धो देता हूँ, अभी धोता हूँ। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। यमान रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? चलो अब, चलो अब जाओ यहाँ से, जल्दी करो। ठीक है अमीने, जा रहा हूँ मैं। हाथ तो छोड़ो मेरा, कोई बच्चा तो नहीं हूं मैं। जाओ जल्दी, जाओ क्या यमान। कर रही हो? जाओ। अरे तुम पास्ता बनाना चाह रही हो क्या? हाँ जाहिर है, दिख रहा है कि तुम्हें नहीं बनाना आता। मैं उठा लूंगी, तुम फिक्र मत कर। रहने दो, मैं संभाल लूंगी, सब साफ कर दूंगी। छोड़ दो। हाँ ठीक है, शुक्रान। तुम तो सलाद भी बना चुकी हो। हाँ मैंने ही बनाया है, सब चीजें मौजूद थी। हाँ बस टमाटर की चटनी भी तैयार ही है। हाँ ये तैयार है, बस पास्ता पक रहा है, मैं मेज पर लगाती हूँ। रुको, खाने की मेज लगा देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम आराम करो, पहले बहुत थकी हुई हो। मैं तो नहीं बैठ सकती, यानी मुझे बैठने की आदत ही नहीं है। चलो फिर मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। तो ठीक है, प्लेट्स और चम्मच कहाँ रखे हुए हैं? हाँ मैं बताती हूँ, ये देखो यहाँ रखे अरे हुए। देख कर नीचे पास्ता गिरा। रिस्क है ये, पैरों में ना आए। अरे रुको, मैं निकालती हूँ यहाँ से प्लेट्स, तुम साफ कर देना। देखो ये सारी प्लेट्स रखी हैं और ये नीचे सारे ग्लास हैं, वो रहे चमचे और कांटे भी वो रहे। ठीक है, ये वहां रख दो। लाओ ये मुझे दे दो। नहीं आप फिक्र मत करें, मैं और शुक्रान संभाल लेंगे सब। बाबा हम सब लोगों के लिए खाना बना रही है, देखें तो। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया की कोई बात नहीं बाबा।
ये मुझे दो शुक्रा। ये क्या किया तुमने? ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं साफ कर देती हूँ। ये बस हो गया, देखो सब साफ हो गया। ये हो गया। चलो उठो, शाबाश। चलो जल्दी से उठो, वॉशरूम जाकर हाथ धोकर आओ और फिर टूना भाई को भी बुला के लाओ, खाना खाते हैं। चलो उठ जाओ, शाबाश। चलो चलो आ जाओ बच्चों। चलो जल्दी से। माशाल्लाह, इससे तो बहुत महारत है। देखें तो हर चीज में कितनी अच्छी है। सर, उमर अभी तक आए क्यों नहीं? वो काम में मसरूफ है, देर हो जाएगी उसे। बहुत ही लजीज खाना बनाया है तुमने, शुक्रिया तुम्हारे काम से। वाकई मुझे तो बहुत पसंद आया, सच में बहुत मजेदार है। शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ के सारे फर्नीचर का क्या हुआ? यहाँ पर इतना कम सामान क्यों है? अपनी अम्मी से पूछो, बता देगी। कुछ मसाइल थे मगर हम बहुत जल्द इन्हें भी हल कर लेंगे। हाँ। हमारा फर्नीचर कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, है ना ताहिर? इंशाल्लाह। टूना, खाना खा लिया तो ऊपर जाके पढ़ाई करो, शाबाश। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं भी खा चुकी हूँ। चलो। खाने का शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बाबा। चलो मैं उठा लेती हूँ ये सारी बर्तन। ताहिर ऐसा करे ना, पूरी पतीली ही खा जाए। घड़ी क्यों देख रहे हैं? इंतजार करें, आ जाएगा। ताहिर। क्या बाबा, आप उसका ख्याल रखें। अगर आप इस औरत को घर न लाते तो उमर नहीं जाता इस घर से। हाँ। जैसे गामजे के ना होने पर वो हमेशा घर में ही रहता था। बाबा, कहीं वो फिर से तो वहां नहीं चला गया? शायद वो ताजी के साथ हो। फोन मत करें, मैं कर चुका हूं, वो वहां पर नहीं है। मैंने सादिक से बात की है, वो भी आज काम पर नहीं गया। अगर वो विजदान के पास चला गया हो, मैं जाकर देख कर आता हूं उसे। पागल मत बनो, तुम्हारी बीवी यहां है, अगर तुम वहां गए तो वो भी तुम्हारे पीछे आ जाएगी। क्या तुम भी तलाक लेना चाहते हो? बैठ जाओ आराम से। बाबा, अगर वो वाकई वहां गया हो? गुस्सा मत करो, सोचने दो। पिछली बार भी हम यही सोचकर गए थे और फिर देखा ना, सबक मिल गया। मुझे नहीं लगता दोबारा उस औरत के पास जाएगा। गामजे यहां है इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि वो साहिल पे टहल रहा हो। सबके सो जाने के बाद वो वापस आ जाएगा। क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? नहीं, इन्हें हाथ से धोना पड़ेगा, मशीन नहीं है यहाँ, तुम्हें मुश्किल होगी बहुत। नहीं शुक्रान, ऐसी कोई बात नहीं। मैं घर पे हाथ से ही बर्तन धोया करती थी। ठीक है, तो फिर मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तुम प्लेट्स धोकर मुझे देना, मैं खुश्क कर दूंगी। काफी देर हो गई है ना? उमर नहीं आया अभी तक? नहीं आया वो। हाँ कहो नूरान। गामजे कैसी हो तुम? ठीक हो? सादिक ने बताया कि उमर दुकान पे नहीं आया। मुझे बताओ कि क्या हुआ है वहाँ। परेशान हो रही हूँ मैं। फिक्र मत करो तुम। वो दरअसल अदालत के केस की वजह से थोड़ा सा परेशान है। मैं पहले ही सादिक भाई को कॉल कर चुकी हूँ।
नहीं नहीं, उमर दुकान पे नहीं आया, इस बात पे कोई एतराज नहीं। परेशान तो इस बात पे हो रही हूँ मैं कि तुम्हें वहाँ किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है ना? बताओ मुझे काम से। हाँ, ये आसान तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो बाद में कॉल करूंगी। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। परेशान हो रहे होंगे ना, लेकिन तुमने अच्छा किया। उमर के घर ना आने का नहीं बताया उन्हें, वो और परेशान हो जाते। चलो मैं कुछ बताती हूँ तुम्हें। हमारी मुश्किलात का सबब सिर्फ एक औरत है। क्या मतलब तुम्हारा? वो ही जिसकी वजह से ये सब पागल हो चुके हैं, वही औरत। विजदान। विजदान? विजदान कौन है? यानी एक तरह से वो बहुत ही गलत औरत है। ताहिर और उमर के पीछे पड़ी है वो औरत। क्या? तुम हमेशा उमर से पूछती रहती हो ना कि किसी औरत का चक्कर तो नहीं है, तुम किसके पीछे पागल हो रहे हो, तो ये वही औरत है विजदान। वो ताहिर का भी उसके साथ ताल्लुक रह चुका है, पहले शादी नहीं हुई थी जब, यानी ताहिर और वो शादी नहीं कर सके एक दूसरे से। बाबा उसे पसंद नहीं करते थे तो वो चली गई ये मोहल्ला छोड़कर, लेकिन अब वो वापस आ गई है। लगता है उमर के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारे कहने का मतलब कि उमर उस औरत के घर जाता है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक बार ताहिर, वो जो औरत है ना, उसके घर गया था उमर को बचाने। जैसे ही वो निकला मैं उसके पीछे गई। देखो मैं झूठ नहीं कह रही, वहां उसके बेड पर सोया हुआ था उमर। ये क्या कह रही हो शुक्रा? तुम ऐसा मत होने देना, ये औरतें ऐसी ही होती हैं। यानी इंसान कितना भी कहे कि मैं इन चीजों में नहीं पड़ता, वो इन औरतों के जाल में फंस ही जाता है बुरी तरह। हर तरह के हरबे आते हैं इन्हें। एक बार सोचो ना, देखो ताहिर जैसा इंसान हो, इस जैसी औरत ने उसको भी फंसा लिया। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं तुमसे, नजर रखनी होगी उमर पर। क्या उमर अभी भी उसी के घर हो सकता है? पूरा यकीन है मुझे कि वो वही होगा। उस औरत का घर है कहाँ? अहमद साहब के घर किराए पर आए हैं। गांव से जाओ और अपनी शादी को बचा लो। बाबा, नूरान की कॉल आई थी। टूना अपनी किताबें वहीं पर भूल आया है। कल उसने स्कूल जाना है, क्या मैं लेकर आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, जाओ, और दोबारा मत आना तो बेहतर होगा। हाँ ताहिर, क्या है बाबा? अगर बाहर जा रही तो वापस ना आए। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आधी रात को बाहर अकेले जाए? अभी इतनी रात तो नहीं हुई है ना ताहिर, बस थोड़ा अंधेरा ही तो हुआ है। अभी तो चाय चढ़ाऊंगी, चूल्हे को जलाऊंगी। जब तक चाय तैयार होगी मुझे लगता है ये तो वहाँ से होकर भी आ जाएगी। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो ताहिर। बस करो, बहुत हो गया। क्या हो रहा है यहाँ इतनी रात को? शाम बखैर निसा, खुश आमदीद बेटी। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। चलो बेटी, तुम फौरन जाओ, मगर एहतियात करना, टैक्सी से जाना और टैक्सी से ही आना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। शुक्रिया। क्या हुआ है? कहाँ जा रही है इतनी रात को ये? हाँ, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई ठीक बात की है। मैं भी यही पूछ रहा था। लेकिन निसा, तुम भी तो इसी वक्त घर पर आई हो ना, इतनी रात थोड़ी है। मैं जॉब से घर वापस आ रही हूँ शुक्रान, ये फजूल बातें मत करो मेरे साथ। लेकिन ये भी कोई मजे करने थोड़ी जा रही है। टूना अपने स्कूल का कुछ सामान भूल गया है, अम्मी के घर जा रही है। अगर सामान लेकर वापस आ जाएगी तो क्या हो गया? बाबा आप देख रहे हैं ना, उस औरत ने आते ही हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। पता नहीं इससे आगे और क्या कुछ होगा। हाँ बाबा, गामजे को इस घर में नहीं आने देना था, बुरा किया। अब तुम भी फजूल में शुरू मत हो जाओ निसा, तुम बस अपनी फिक्र करो। निसा, उस पागल आदमी के घर से जितना जल्दी हो सके निकल आओ और नौकरी छोड़ दो। फिर मैं क्या करूंगी बाबा? नई नौकरी हमें कैसे मिलेगी आप बताएं? कैसे छोड़ दूं मैं? हकान को जॉब के लिए किस तरह से राजी किया आपको मालूम है ना। अम्मी ने भी वहाँ कपड़े इस्त्री करती है, हम मिलकर काम करते हैं। तो ये सब कैसे छोड़ दें? हमारे ऊपर कर्जे का बोझ है, कैसे पूरा करेंगे वो? हम और वैसे भी वो हुलिया साहिबा, उन्होंने कहा है हम वहीं पर रह लें। अब तुम उन्हीं के घर में रहोगी? किराए से जान छूट जाएगी, क्या करें? वैसे भी फातिमा साहिबा ने किराया बढ़ा दिया है। पूरा नहीं कर सकते बाबा, नहीं अदा होगा। अच्छा छोड़ें, खैर है।
उस गामजे और उमर का क्या मामला है? मुझे छोड़े, उनका क्या करेंगे? इसे देखो। या अल्लाह, या अल्लाह। ओह। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ बिल्कुल, पेश तो अच्छे से किया है, काफी माहिर लगते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो फ्रिज में रखा था वही निकाल दिया बस। क्या तुम्हारा भी ग्लास भर दूं? मैंने बताया तो कि मैंने पीनी छोड़ दी है। कुछ नहीं होता उमर। नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने सुना तुम गामजे से बात कर रही थी। उसने मुझे फोन किया था और तुमने वो कॉल उठा ली। हाँ, तुम सो रहे थे और तुम्हारा फोन बार बार बज रहा था। मैंने उठा लिया कि कोई परेशानी ना हो। क्या गलत किया मैंने? हाँ बिल्कुल, काश तुम ना उठाती। क्यों? उसने कुछ कहा क्या तुमसे? खैर छोड़ो, बेहतर ही है। जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम तो उससे दूर जाने वाले थे ना। अच्छा है ना, तुम्हारे लिए आसानी कर दी। जो चाहा था वो हो नहीं पाया। उसने तलाक नहीं दी मुझे। तो तुम भी कुछ ज्यादा उदास नहीं लग रहे मुझे। नहीं, वो मुझे तो तलाक चाहिए थी। यानी मुझे चाहिए थी, मगर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूं अब। समझ नहीं आया मुझे। तुम तो बहुत पुरअज़्म थे, कह रहे थे कि तलाक ले लोगे। हाँ, मुझे तलाक ही लेनी थी और मैं ले लूंगा आखिर। मैंने बताया था मैं माफ नहीं कर सकता उसे, और उसी वजह से मैंने पीनी शुरू कर दी थी। क्या से क्या बना दिया उसने मुझे। मुझे तो कुछ और बात लगती है। उमर, मैंने बहुत से आदमी देखे हैं जो कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे। मिसाल के तौर पर कामिल, वो अपनी बीवी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता, कहता है तलाक दे दूंगा, मगर देता नहीं। बहुत सी वजूहात होती हैं, आदत, पैसा, बच्चे, फैमिली भी, बहुत वजूहात होती हैं। लेकिन तुम्हारा मामला कुछ मुख्तलिफ है। जानते हो उलझे हुए क्यों हो तुम? क्योंकि गामजे से तुम बेहद गुस्सा भी हो, लेकिन बेहद मोहब्बत भी करते हो। तुम तलाक चाहते तो हो, मगर साथ ही साथ तुम्हें उसकी जुदाई का डर बहुत है। ऐसी हालत में तो हर किसी का दिमाग घूम जाता है, समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या इस तरह की मोहब्बत करना ठीक है? मोहब्बत वाकई बहुत दर्द पहुंचाती है। लोग यूं ही उसमें तकलीफ नहीं उठाते। मोहब्बत हर अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देती है। आज तक इससे कोई जीत नहीं सका। समझ लो, मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं।